हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, और हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.12 लिया हुआ है। ठीक। ए पर्सन विद ए नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8.0 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9.0 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दे रहा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, तो दोनों लेंस हमारे होते हैं कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जो यहाँ पे गिवन है, पहला तो दिया है 25 सेंटीमीटर, डी है वो, और डी हमारा 25 सेंटीमीटर है। फिर दिया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होती थी ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक। इसकी फोकल लेंथ यानी एफओ दे रखा है 8.0 mm, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि दोनों ही लेंस जो है कॉन्वेक्स हैं। ठीक। और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। अब ये दिया है mm में। ठीक। तो हमने इसको भी रखा है mm में, तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया है। और दिया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9.0 mm, तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस हुआ तो ये इसकी डिस्टेंस को यूओ लिखते हैं, और ये लेंस के लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस है ये, तो यूओ इज इक्वल टू -9.0 mm। अब यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। अब यहाँ इसकी जो रियल इमेज यहाँ पे बनती है, तो लेंस से इसकी डिस्टेंस हुई वीओ। ठीक। और ये इमेज जो है इस लेंस की इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करती है, तो इसके लिए हो जाएगा यूई, क्योंकि है ये आईपीस है, तो यूई यहाँ हो जाएगा इतना। ठीक। अब सेपरेशन बिटवीन लेंसेस पूछ रहा है, तो वीओ प्लस यूई होगा। ठीक। और आगे मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लगा के आप यूज कर लेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वीओ, फिर निकालेंगे यूई, और फिर हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस। फ्रॉम द फार्मूला 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ठीक। हमें यूओ मालूम है, एफओ मालूम है, इसको इधर कर दो। 1/VO इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO। वैल्यू पुट कर दो 1/FO, एफओ हमारा है 8 mm, तो 8.0 प्लस यूओ हमारा कितना है, माइनस का है, तो ये हो गया प्लस माइनस का -1/9.0। दोनों का एलसीएम आ गया 72.0। 8 से इसको हमने डिवाइड कर दिया 9.0, -9 से इसको डिवाइड कर दिया 8.0। ठीक। यहाँ से 1/VO हमारा निकल आया 1/72.0, यानी VO हमारा आ गया 72.0 mm, इतना mm निकल आया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, VO निकल आया, अब इसके लिए UV निकालो। नाउ फॉर आई पीस,
नाउ फॉर आई पीस, आई पीस के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/V माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस का 1/UE, ये माइनस इधर छोड़ दिया, इसको हमने इधर कर दिया तो ये माइनस का हो गया 1/FE माइनस का 1/VE। वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, माइनस का 1/UE इज इक्वल टू FE हमारा दिया है 25 mm, तो 1/25 माइनस माइनस प्लस हो गया। VE हमारा दे रखा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/250 mm। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 250, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 1। ठीक, माइनस का 1/UE है ये। ठीक, अब ये 10 में 1 ऐड हो गया 11 हो गया, 1/UE हो गया, तो हमें UE निकालना है, तो UE इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 250/11। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22.7, यानी UE हमारा आ गया माइनस का 22.7 mm में चल रही वैल्यू, तो mm हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है सेपरेशन बिटवीन लेंसेस। सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस। ठीक, दोनों लेंस के बीच जो सेपरेशन होता है इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। L इज इक्वल टू VO और प्लस का UE। ठीक, VO कितना हो गया हमारा, दिया है VO यहाँ दिया 72 mm, और प्लस UE कितना है 22.7 इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 94.7 mm आ जाएगा। ठीक, यानी L की वैल्यू हो गई, L इज इक्वल टू 9.47 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया सेपरेशन लेंसों के बीच में, ये आंसर एक तो हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा पूछ रहा मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू माइनस का VO अपान UO 1 प्लस DFE, 1 प्लस DFE। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, माइनस VO हमारा कितना है 72 है, UO हमारा कितना है 9 है, UO हमारा कितना है 9, 1 प्लस D हमारा कितना है, D हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर है, इसको अगर मिलीमीटर में रखेंगे तो 250 है, ये हो गया 250 अपान FE कितना है 25। ठीक, यानी M हमारा हो गया कितना, माइनस हुआ 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, माइनस का 8 इंटू ये 25 से डिवाइड हुआ 10 हुआ, और 10 में 1 ऐड हुआ 11 आ गया। M इज इक्वल टू माइनस का 88 आ गया। ये इसका सेकेंड आंसर है।
ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।